दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सोमवार शाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीलमपुर में जनसभा कर कांग्रेस की ओर से चुनाव का बिगुल फूंक दिया। इस दौरान रैली में पहुंचे लोगों का उत्साह दिखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब बदलाव होना चाहिए। लेकिन देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो अब जो चुनावी लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो ना हो, लेकिन कैंपेन जरूर ऐसा हो गया है और राहुल गांधी की एंट्री उसमें इजाफा ही करने जा रही है। लेकिन आपको पहले ये समझाएंगे और जरूरी भी हो गया है समझना कि राहुल गांधी के चुनाव कैंपेन की शुरुआत में ही रैली करने के फैसले के पीछे क्या बड़ी वजह थी। कल रैली हो गई, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? युवाओं का उत्साह उस रैली में दिखा है। क्या वास्तव में कांग्रेस नेतृत्व दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर हो गया है, या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में बढ़ते दबाव से उबरने के लिए राहुल गांधी को चुनावी मोर्चे में उतरने का फैसला करना? राहुल गांधी के विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर होने पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि अब तक दिल्ली में चुनाव कैंपेन के तहत जो भी काम हो रहा था, ना तो राहुल गांधी ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा ही कहीं इर्द गिर्द दिखाई पड़ रही थी। 2020 के विधानसभा चुनाव की ही बात करें तो राहुल गांधी ने कुल जमा 4 सार्वजनिक सभाएं या रोड शो किए थे, जिसमें 2 जगह प्रियंका गांधी वाड्रा भी साथ थी। तब प्रियंका गांधी सिर्फ कांग्रेस महासचिव हुआ करती थी, अब तो वो वायनाड से सांसद भी बन चुकी है। और अब राहुल गांधी ने पहली रैली करके ही तापमान बढ़ा दिया है। उस चुनाव के बीच राहुल गांधी के एक बयान पर भी काफी बवाल हुआ था। राहुल गांधी ने कहा था, ये जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है, 6 महीने बाद ये घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार दिए बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों में से 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। 4 सीटों पर कांग्रेस की सहयोगी लालू यादव की पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में थे। 66 में से कांग्रेस के 63 उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी और उनमें वो उम्मीदवार भी शामिल थे जिनके पक्ष में भाई बहन ने घूम कर वोट मांगे थे। अब इस बार राहुल गांधी को यही डर सता रहा है। राहुल गांधी के मैदान में उतरने से पहले ही कांग्रेस ने तैयारी भी कर ली। राहुल गांधी के दिल्ली चुनाव में मोर्चा संभालने से पहले ही कांग्रेस ने नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और उनको फर्जीवाल कहकर संबोधित किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से कुछ चुनावी वादे भी घोषित किए जा चुके हैं। पहले अगर बात करें तो युवा उड़ान योजना, जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत अप्रेंटिसशिप का अधिकार कानून लाने की बात कही थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भी युवा उड़ान योजना लाने की घोषणा की गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने देश के युवाओं को पहली नौकरी पक्की करने की बात कही थी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि सरकार बनने पर 25 साल तक की उम्र वाले हर डिप्लोमा और डिग्रीधारी युवा को सरकारी या निजी क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप का मौका दिया जाएगा और उनके तहत हर साल 1 लाख रुपए यानी हर महीने 8,500 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो कांग्रेस की युवा उड़ान योजना के बारे में बताते हुए सचिन पायलट ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 साल की जो है ये इस नौकरी के तहत 8,500 रुपए हर महीने देंगे और युवाओं को उस दौरान फील्ड में भी जो है वो काम दिलाएंगे। इसके बाद प्यारी दीदी योजना, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में सरकार बनाने की सूरत में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की मौजूदगी में इस योजना की घोषणा की गई थी। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में भी कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना की तर्ज पर महिलाओं को जो है काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तीसरा अगर बात करें तो जीवन रक्षा योजना, कांग्रेस ने दिल्ली में 25 लाख के बीमा वाली जीवन रक्षा योजना का भी ऐलान किया है। जीवन रक्षा योजना के तहत दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर दिल्ली वासी को 25 लाख के बीमा की सुविधा देने का वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरह राहुल गांधी ने दिल्ली में यात्रा तो नहीं की, लेकिन शुरुआती दौर में भी ये संकेत देने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस नेतृत्व भी इस बार दिल्ली चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। कांग्रेस की तरफ से दिल्ली चुनाव को लेकर चाहे जितनी भी गंभीरता दिखाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन राहुल गांधी के कैंपेन में उतरने का मकसद अलग ही लगता है। हो सकता है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन पहले के मुकाबले बेहतर हो,
लेकिन बात करें अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनाव के नतीजे, तो कोई खास उम्मीद नहीं जगा रहे हैं। हरियाणा में काफी उम्मीद थी कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कांग्रेस जो है हार गई, बीजेपी जीत गई। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। अंबेडकर के मुद्दे पर मचे बवाल से इंडिया ब्लॉक का मुद्दा कुछ देर के लिए थमता हुआ जरूर दिखा, लेकिन दिल्ली चुनाव में पहले ममता बनर्जी और फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिए गए समर्थन के बाद नए समीकरण नजर आने लगे हैं। ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस अब अकेले हो गई है और कांग्रेस पे दबदबा है। दिल्ली चुनाव में फिलहाल बात करें तो इंडिया ब्लॉक दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है और ये दो हिस्से भी बराबर नहीं है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी को गठबंधन के दो दलों का सपोर्ट हासिल है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस मैदान में अकेले पड़ रही है। और राहुल गांधी के कांग्रेस चुनाव कैंपेन में उतरने की सबसे बड़ी वजह भी यही लगती है कि कांग्रेस अकेले है और चाह नहीं रही है कि इस बार उसको ज्यादा जो है हार का सामना करना पड़े। अमर अब्दुल्ला भी इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक बना हुआ है और उनकी बातों से भी ऐसा लगता है जैसे वो कांग्रेस को किनारे रखकर इंडिया ब्लॉक के बने रहने की बात कर रहे हो। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।